हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। ओके, तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस आएंगे, क्या गाइडेंस है, वो सब हम रीडिंग में अनफोल्ड करेंगे। अब जानते हैं कि रीडिंग आपको देखनी कैसे है। अभी स्क्रीन में आपको 2 पायल दिख रही होंगी जिसमें होगा आपका बर्थ मंथ। तो जो भी आपका बर्थ मंथ है उसे सेलेक्ट कीजिएगा और अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। पायल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या पॉजिटिव चेंज या फिर कोई मैसेज या फिर कोई सिंपल सी कोई गाइडेंस है या क्या है, वो देखने की हम कोशिश करते हैं। पहला कार्ड आ चुका है। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव है। ओ बहुत ही एक्साइटेड हैं आप लोग। चलिए तीनों ही कार्ड हम ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक से आया है द टेम्पल पाथ। ओके, तो पायल नंबर 1 आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ 72 आवर्स में क्या होने वाला है या फिर आपको क्या करना चाहिए। एक एक मैसेज हम रिवील करेंगे। पहला जो मैसेज है वो ये आ रहा है कि इन 72 आवर्स में आप कोई प्लानिंग कर रहे हो। अगर अभी कोई प्लानिंग कर रहे हो तो वो, या फिर आप इन 72 आवर्स में कोई प्लानिंग करोगे और वो प्लानिंग जो होगी उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो टेक्निकल ज़्यादा है। ओके, कोई इमोशनल प्लानिंग नहीं कर रहे हो, ये आप कर रहे हो कोई करियर को लेकर या कोई बिजनेस प्लान किया या फिर आने वाले समय में आप कोई डील कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ करने जा रहे हो ना, आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्पेशली अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ आपकी है तो आपको ठीक से डॉक्यूमेंट को रीड कर लेना चाहिए। ओके, और अगर आप इसको अगर मैं ऐसे कहूँ कि किसी कार्य को करना है तो एक मैसेज ये भी है कि जिस भी काम को आपको करना है उसके लिए एक परफेक्ट प्लानिंग बना के चलिए। और दूसरी चीज़, जर्नलिंग जरूर कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो करना स्टार्ट कीजिए इन 72 आवर्स में, या फिर अगर आप कोई कर रहे थे अभी तक तो इन 72 आवर्स में आपको वो रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ना, अगर कोई भी भय था आपके हृदय में, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न था, भय था, वो सब आपका दूर होने वाला है। आपके पास आ रही है स्ट्रेंथ, वो पावर। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब जैसे माँ दुर्गा हो गई, माँ काली हो गई, जो पावरफुल एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे बहुत सारी दिख रही है। और आपके लिए एक मैसेज और भी है यहाँ पे, वो हिडन ये है कि इन 72 आवर्स में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसको आपको बहुत ही मतलब डट के सामना करना है। ओके, घबराइएगा मत, ये बहुत बड़ी नहीं है, सिंपल सी छोटी छोटी होंगी, बट ये कभी कभी हमारी छोटी चीज़ें आती है ना जिसको हम चाहते हैं कि अरे रहने दो, स्केप करते हैं, प्रोकास्टिनेशन करते हैं, वो सब नहीं होगा। इस 72 आवर्स में आपको डील करनी पड़ेगी उन सब चीज़ों से, तो करिएगा। नेक्स्ट है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो इन 72 आवर्स में आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो कि जो आपके पास ऑफर करे अपने लव को, अपने इमोशंस को, या फिर आप भी कर सकते हो। अगर आपके मन में है कोई पर्सन तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा। मुझे लग रहा है पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। साथ ही आप ना एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में भी हो, मतलब ऑलमोस्ट हो चुके हो। ये उन लोगों के लिए जो काफ़ी समय से अपने लाइफ में कहीं स्टक थे, ठीक है, अगर आप कहीं स्टक थे तो वहाँ से निकलने का बिल्कुल राइट टाइम आ चुका है। इन 72 आवर्स में आपको वो दिख भी जाएगा, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप अपनी ब्यूटी की तरफ ध्यान दोगे। ओके, यानी कि थोड़ा आप अपनी सेल्फ केयर करोगे, नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और लोग ना आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। सेकेंडली एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि जो एक हल्की सी वार्निंग तो नहीं कहूँगी, इसको कहेंगे कि थोड़ी सी अपनी प्रिकॉशंस रखना, कि अपनी दिल की बात किससे बता रहे हो जरा ध्यान रखना, हर किसी को मत बताना, ठीक है। क्योंकि दिल की बातें थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, इमोशंस उसमें हमारे इन्वॉल्व होते हैं, हर कोई समझ पाए ज़रूरी नहीं है ना, तो इसलिए। ओके, नेक्स्ट है इन 72 आवर्स में आप किसी जो पवित्र स्थान है, जो भी आप जिनको मानते हो, चाहे आप गुरुद्वारा हो गया या मंदिर या कोई भी चर्च या कोई भी तीर्थ स्थान, 4 धाम या कुछ भी XYZ, वहाँ जाने की आपकी कोई प्लानिंग हो सकती है, या फिर घर के पास ही अगर आपका कोई ऐसी जगह होगी जिसको आप पवित्र मानते हो तो आप वहाँ जा सकते हो। और जाना भी आपको चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना आपको अगर कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है तो उनको नेक्स्ट लेवल मिल सकता है, और जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की है तो वो एनर्जी स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो जुपिटर की एनर्जी जो होती है, गुरु की जो एनर्जी होती है, वो हमें बताती है कि हम अपने किसी गुरु से मिल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि गुरु ट्रेडिशनल गुरु ही हो जैसे होते हैं, या आप कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले, या फिर आपका फ्रेंड ही हो जो कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहा हो और उसमें से आपको कुछ बता दे, तो वो आपके लिए एक हेल्पलाइन का काम कर जाए, गाइडलाइन का काम कर जाए। तो 72 आवर्स में कुछ इस प्रकार की एनर्जी आपकी है। यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या है। प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए मुझे बता दीजिए कि इन 72 आवर्स में आप उनको क्या गाइड कर रहे हो, उनको कैसे इस 72 आवर्स में ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर शो कीजिएगा। आइए देख लेते हैं पहला कार्ड क्या आ रहा है। ट्रोट गोब्स, इसका मतलब स्ट्राइव फॉर बैलेंस एंड हार्मनी इन ऑल ऑफ लाइफ, ठीक है। आपकी जो सोल है ना, ठीक है, वो डिमांड कर रही है बैलेंस का। आपकी सोल, आप नहीं, आपकी सोल डिमांड कर रही है। अब आपकी बैलेंस में और सोल की बैलेंस में डिफरेंस होता है। हमारा बैलेंस हो जाता है कि जैसे हमारे स्लीपिंग टाइम सही हो, हमारी चीज़ें जो है अप टू टाइम हो, बेसिक डाइट प्लान वगैरह, ये सब बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बट जब सोल मांगती है तो सोल
आपकी जो डिमांड होती है बैलेंस की वो ये होती है स्पिरिचुअल, इमोशनल, जो जिसे हमारा हृदय फील करता है जिस भी चीज़ को, ठीक है, उसकी बात हो रही है, उस पे बैलेंस आपको लाना है। और हारमोनियस लाइफ आपको जीनी है। अब मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, अगर मैं इसमें थोड़ा सा और समझने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि आप ना अपनी लाइफ में ना हर चीज़ को दिल पे ले लेते होंगे, है ना। किसी ने कुछ कहा तो आपने उसे दिल पे ले लिया, आप ना स्टोर बहुत करके रखते हो इमोशंस को, तो थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। आपका हो सकता है कि रूट चक्रा जो है हमारा वो इम्बैलेंस हो, तो जब वो इम्बैलेंस होता है तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, हमें एक डर लगने लग जाता है चीज़ों से, कि हम क्वेश्चंस बहुत करने लग जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चंस एक तो पॉजिटिव होता है, एक क्वेश्चंस होते हैं अपने ऊपर डाउट करना, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। तो उसकी डिमांड हो रही है कि आपको ना बैलेंस लाना चाहिए, ठीक है। तो कहीं पर ज़्यादा अपने इमोशंस मत खर्च कीजिए, देखो यहाँ पे भी यही मैसेज आया था। और कहीं पर एकदम छुपाना भी नहीं है खुद को, जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसे आपको करना है। आइए एक मैसेज और देखते हैं, और क्या यहाँ पे है, हेयर ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड ऑल दैट। ओके, तो सोल को जब आप बैलेंस में लाओगे तो आपके साथ एक मैजिक होने वाला है। मैजिक ये है कि आपकी जो साइकिक एबिलिटी है, मतलब जो आपका इंस्टिंक्ट, मतलब हर कहते हैं ना हमारा मन कह रहा है कुछ, एक बात आती है ना, हम एक हृदय से कुछ सोचते हैं और वो बहुत प्यारी बात होती है, कई बार हमारे लॉजिकल माइंड को समझ में नहीं आती, तो आपको कहा जा रहा है कि उसको ट्रस्ट करो और फॉलो करो। अगर आपको कहीं पर भी कुछ गड़बड़ लगता है तो 72 आवर्स में आपको, मैं अगर कहूँ, अगर पूरी रीडिंग को मैं कंपाइल करने की कोशिश करूँ तो कहा जा रहा है अपनी इनर सेल्फ को, अपने आप को थोड़ा सा आपको जानना चाहिए इन 72 आवर्स में, आपके लिए बहुत जरूरी है। बॉटम ऑफ डेक्स है कंपास, इसका मतलब होता है ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस, नेविगेट लाइफ्स जर्नी विद क्लैरिटी। देखिए यहाँ पे भी सेम वही मैसेज है। ओके, आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी इनर जो आपकी जो इनर गाइडेंस है, जो आपकी अंतरात्मा आपको जो गाइड कर रही है, बस उसको आपको फॉलो करना है। आपको आपकी जो लाइफ की जर्नी है, जहाँ पे भी फॉगी सिचुएशन है, वो आपको क्लियर करेगी। यानी कि इन 72 आवर्स ना आपका घूम फिर के ना इनर ग्रोथ, इनर लाइफ, उसके बारे में ही बात है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर 1, ओके, ये आया है आपका लेग्यूज वाटर फ्लो जर्नी इन वर्ड डेप्थ ऑफ द सेल्फ। ओ माई गॉड। ओके, देखिए यहाँ पे भी देखो, आपके सामने कार्ड निकाले हैं सारे, देखो फिर से यहाँ पे ये आ रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए वो कह रहा है जर्नी इन वॉट, अंदर की तरफ जर्नी। अभी आपसे मैं इतनी देर से वही यहाँ पे देखिए पूरी में मैसेज ही यही है, इन 72 आवर्स में आपको खुद को जानना है। टेंपल पाथ में भी अगर आप वहाँ जाके मेडिटेशन करना है तो खुद को जानना है, खुद को जानिए, अपनी डेप्थ में जाइए। आपने ना अभी खुद को ही नहीं जाना है, इसलिए आपकी लाइफ में अगर कोई भी कहीं पे भी इशू आ रहा होगा ना, इसलिए आ रहा है कि आप अभी खुद को जान ही नहीं पाए। तो जाइए डेप्थ ऑफ सेल्फ इन 72 आवर्स में। और वाटर और फ्लो, देखिए वाटर का यहाँ पे देखिए 2 तरीके का मीनिंग होता है। वाटर ना हमारी क्लिनजिंग का भी काम करता है। आप वाटर को इनटेक कम कर रहे होंगे क्योंकि जो भी इस समय सिचुएशन है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। वो भी क्लिनजिंग का काम करता है, हर तरीके से, बाहर से भी भीतर से भी वो करना है। और आपको फ्लो में चलना है, आपको ऐसे ना रुकना नहीं है, ऐसे रिजिड नहीं होना, ठीक है। तो ये आपकी पूरी यहाँ पे मैसेज है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और ओके, पाइल नंबर 1 हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं इन 72 आवर्स के लिए। ओके, पहले कौनों को क्या, अब आगे कार्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है, इतना प्यारा कार्ड आ गया है। ओके, द गार्डन ऑफ द गेट, वेरी नाइस। एंड थर्ड वन, एक और कार्ड हम लेंगे और फिर हम आपकी रीडिंग को अनफोल्ड करेंगे, जर्नी। बॉटम ऑफ डेक से द थिंकिंग मैन। ओके, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए जो रीडिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं कि इन 72 आवर्स में आप क्या क्या अनुभव कर सकते हो और क्या क्या आपके लिए आ रहा है, ठीक है। 72 आवर्स में सबसे पहले आपके पास आ रहा है एक जर्नी, ठीक है। आप किसी यात्रा में जा सकते हो और ये जर्नी देखिए 2 टाइप की हैं। एक तो हो गई फिजिकल वर्ल्ड, आउटवर्ड की तरफ, और सेकंड हो गई इनवर्ड, अपनी तरफ, सेल्फ की तरफ। बट ज़्यादा के चांसेस यहाँ पे, मतलब अगर मैं 100 में इसको लेके आऊँ तो 70% लोगों के लिए है आउटवर्ड और सिर्फ 30% के लिए है इनवर्ड। ओके, तो और आप ये जो यात्रा होगी ना आपकी, कोई ये 1-2 दिन की, मतलब ऐसी नहीं कुछ आवर्स की नहीं होने वाली है, ये थोड़ी लंबी जर्नी है। मतलब बैग पैक करके बहुत अच्छे से आप जाने वाले हो। और ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा आपके लिए काफ़ी सुखद होने वाली है। और साथ ही अभी तक आपने ऐसा अनुभव नहीं किया होगा जो आपको अब अनुभव होगा। और देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि 72 आवर्स तो बहुत कम है, कैसे आपका, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब जब आप देख रहे हो तो एग्जैक्टली उसके 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद हो जाएगा। 72 आवर्स खत्म होते होते भी आप प्लानिंग कर सकते हो। ओके, ये आने जब भी आप, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे हो उस रीडिंग के ये 72 आवर्स में आप प्लानिंग कर लोगे अगर कुछ नहीं हुआ तो, ठीक है। पर जर्नी तो है, ये आपकी होगी। सेकेंडली यहाँ पे द गार्डन ऑफ गेट्स से मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस समय ना आपके लिए, आप जिस जगह पे हो उस जगह पे प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट अगर आप अपनी लिमिटेशन से बाहर आते हो, अब ये लिमिटेशन दोनों तरीके की हैं, फिजिकल भी और मेंटली भी। हम लोग ना अपने आप को लिमिट बहुत जल्दी कर लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बस ये यहीं तक है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। पर यूनिवर्स हमें हमेशा अनलिमिटेड पोटेंशियल देता है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी प्रकार का चैलेंज आ रहा हो ना, जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो किसी भी एरिया में, वो आप अपने हिसाब से देखिए, वहाँ पे आपको एक मौका मिलने वाला है कि आप उस एरिया से बाहर आओ।
जॉब ऑफर भी आ सकता है, किसी पर्सन को प्रपोजल आ सकता है, मतलब जितनी भी फीमेल है उनके लिए मैरिज के लिए आ सकता है प्रपोजल। तो मैरिज के प्रपोजल में क्या होगा ना कि उनको अपने पिताजी का घर छोड़ के अपने हस्बैंड के घर जाना है, तो वो भी उनकी लिमिट। अब अगर वो ये डिनाइल कर दे, वो सोचे कि नहीं मैं इतनी दूर, मतलब अगर वो अदर स्टेट से आ गया या अदर कंट्री से आ गया तो हम कैसे करें, नहीं, आपको थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करना है, क्योंकि यू आर सो पावरफुल। और आपके अंदर ना एक, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग अर्थ एंजल भी मुझे लग रहे हो, आप अर्थ में अगर कुछ काम करते हो तो वो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। फिर आता है यहाँ पे, देखिए 2 की एनर्जी बहुत है, 112 एंड 2 बात करता है ट्विन फ्लेम की एनर्जी को, प्रोग्रेस की बात करता है। अगर आप लव लाइफ के लिए देख रहे हो तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि कोई आपका पोटेंशियल पार्टनर आपको मिल सकता है। और कॉर्नोकोपिया तो सबसे ब्लेस्ड कार्ड है इस डेक में, ये बताता है फुलफिलमेंट। आप जिस, मतलब ये किसी पर्टिकुलर एक एरिया के लिए नहीं है, लव लाइफ, करियर, स्पिरिचुअल लाइफ, सब में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। मतलब अभी तक जो चीज़ रुकी हुई थी ना, वो एकदम से बूम जैसे बोलते हैं, एकदम से सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से, क्या अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं किस किस बात पे खुश हूँ, इतनी खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं। सेकेंड है द थिंकिंग मैन। तो थिंकिंग मैन यहाँ पे एक आपको छोटी सी वार्निंग दे रहा है। वार्निंग ये दे रहा है कि आपको आने वाले समय में बहुत सोच विचार के आगे अपने कदम बढ़ाने हैं। अब देखिए, जर्नी पे भी जाना है, अपनी लिमिटेशन से भी बाहर आना है, और अपनी जो खुशियाँ हैं, जितने समय से जिसका वेट कर रहे थे उसे भी एंजॉय करना है, तो थोड़ा सा तो प्रिकॉशंस लेना ही होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें। सेकेंडली ये भी है कि जिस चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे थे, तो उस सोच में से आपको कुछ मिलने वाला है। मतलब सपोज आप अपनी लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, अपने करियर के बारे में सोच रहे थे, तो वहाँ से आपको 72 आवर्स में क्लैरिटी मिल जाएगी। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत से लोगों के लिए ना कोई पर्सन सोच रहा है, स्पेशली लव लाइफ की मैं बात करूँ तो कोई है पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है, और वो बहुत ही पॉजिटिव सोच रहा है आपके बारे में, नेगेटिव नहीं सोच रहा है। तो उनको सोचने दीजिए, जब उनको आना होगा वो आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ आ रहा है, उसको एंजॉय आपको करना है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है आपके लिए 72 आवर्स के लिए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा हो, आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। साइलेंट विचर, थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजन। क्या कहा था मैंने आपको अभी कि आपको थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे, लिमिटेशन से बाहर। तो कोई भी डिसीजन लेंगे ना, उससे पहले थोड़ा सा सोचना। ये देखिए, ये यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं दिख रही है। ऐसा मत सोचना कि मैं गलत डिसीजन ले लूँगा, नहीं नहीं, गलत डिसीजन कुछ नहीं है। बस आपको ये देखना है कि उन दोनों में से बेस्ट कौन सा है एक्चुअली आपके साथ होगा ये। और सेकेंडली है, देखिए डिसीजन तो लेते समय हमेशा सोचना चाहिए, भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि डिसीजन ना हमारे भविष्य को डिसाइड कर देता है। एक निर्णय, हालांकि निर्णय कोई भी गलत नहीं होता, सभी निर्णय सही होते हैं। हमें लगता है कि हमने गलत निर्णय लिया, पर हमारी जर्नी वैसे ही होनी थी, ओके। तो जितनी आपकी लर्निंग होगी, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उतना ही आपका जो निर्णय है वो उसके गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब लाइफ में हार्डशिप आती है ना, तो लेसन्स लेना चाहिए, रोना नहीं चाहिए उस चीज़ के लिए, ना ही भागना चाहिए, ठीक है। वो आगे जाके काम आता है। नेक्स्ट है आपके लिए मेजेस्टिक स्टेट, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द अबंडेंस इन योर लाइफ। ये कॉर्नोकोपिया कार्ड को बिल्कुल ही मैं कहूँगी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्रेटिट्यूड, सॉरी, जो आप अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों की लाइफ में अबंडेंस ऑलरेडी है, बट क्या होता है ना, हमारा ध्यान हमेशा उन चीज़ों पर होता है जो हमारे पास नहीं होती हैं, हम उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं जो हमारे पास होती है। तो जो चीज़ आपके पास है उसको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है। मिरर, स्टे ग्राउंडेड इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, ना ही ज़्यादा पास्ट की मिस्टेक्स को लेकर खुद को दुखी करना है। आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में आप रहोगे ना, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे, तभी आप कॉर्नोकोपिया की एनर्जी को समझ पाओगे, और तभी आप यहाँ पे थिंकिंग मैन की जो एनर्जी है उसको ठीक तरीके से समझ पाओगे। तो आपको मैं कहती हूँ कि पाइल नंबर सेकंड, आप सबसे पहले एक काम करना, अपने आप से प्रॉमिस करना कि आज से मैं सिर्फ आज के बारे में सोचूंगा, कल के बारे में या कल जो बीत गया है उन सब के बारे में नहीं सोचना। मिस्टेक्स से लर्निंग कीजिए और आगे बढ़िए, डेट्स इट। इससे ज़्यादा करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे हम ना यहाँ पे थोड़े समय के लिए, हम यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं आए हैं जो इतना आपको बर्डन लेना है। एंजॉय कब करोगे अगर सोचते ही रह जाओगे तो, ठीक है। तो एक कार्ड यहाँ से लेंगे। ओहो, सन, स्पिरिचुअल प्रोसेस, एनलाइटमेंट, सक्सेस, पर्सनल ग्रोथ। और आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से? इन 72 आवर्स में आप स्पॉटलाइट में आ सकते हो। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको, मैं ये कहूँगी कि आप स्टार बन के चमकोगे। मतलब लोग ना आपसे क्या कहते हैं, नज़रें नहीं मिला पाएंगे। अगर मैं कहूँ नज़रें मिलाने का मतलब, या नेगेटिव मत लीजिएगा यहाँ पे, मतलब ये है कि आपकी जो शाइन है वो अब कोई छुपा नहीं सकता। अगर कोई क्लाउड नहीं है आपके आसपास, आ भी नहीं सकता, आप इतना सन की तरह चमकोगे, ओके। स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर आ रही है, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है। बहुत से लोग मुझे लग रहा है कि जिनको एनलाइटमेंट हो सकता है, मतलब जिसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, वो हो सकता है अगर आप किसी प्रकार की मेडिटेशन वगैरह इन सब प्रैक्टिस में। और अगर नहीं है तो स्टार्ट कर दीजिए। 72 आवर्स आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, पोर्टल खुल रहा है आपके लिए, और सक्सेस तो आपकी लाइफ में आ रही है। कॉर्नोकोपिया से मैंने बता ही दिया है आपको, और साथ में आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। तो कहीं पर आप अटके हुए थे, कहीं पर आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल ग्रोथ का मतलब ऑल ओवर होता है। जितनी हमारी पर्सनल चीज़ें होती है ना, कोई फैमिली को लेकर कंसीव करना है, मैरिज करनी है, या फिर घर में कोई वाद विवाद चल रहा है, उन सब में आपका सब कुछ ठीक होने वाला है, पर्सनल ग्रोथ आपकी बढ़ने वाली। ओके, बाय नंबर 2, यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद, नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।